इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि अब क्लास ऑनलाइन चलेगा। अब क्लास ऑनलाइन ऑनलाइन चलेगा जो क्लास 8 के लिए चलेगा, जो क्लास 8 के लिए चलेगा और वो भी ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, अब क्लास 8 और आज से क्लास कंटिन्यू होगा। आज तो खाली बता दिया जाएगा, कल से कंटिन्यू चला जाएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ठीक है, और 1 घंटा 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा का हो या 45 मिनट का क्लास चलेगा। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए जो अभी तक भी नहीं जुड़े हुए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को जाकर, और उसको फिर उससे जुड़ जाए कि जो भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पहले आप लोग जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाओ और ऑनलाइन से स्टार्ट करो। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लिख कर ही उसके बाद समझेंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक। ठीक है, तो लिखना रूटीन, RUTING क्या लिखना है, रूटीन लिखना है। पहला हो गया मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, NESDAY, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, SATDAY, सैटरडे। मंडे को चलेगा मैथ, संडे को चलेगा मैथ, सॉरी ट्यूसडे को चलेगा मैथ, वेडनेसडे को चलेगा साइंस, साइंस। उससे थर्सडे को चलेगा, थर्सडे को चलेगा GK या इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी चलेगा, हिंदी। और फ्राइडे या सैटरडे को चलेगा क्लास फोर्थ वाले का चलेगा। 4 दिन केवल आप लोग का पढ़ाया हुआ, जो मंडे को रहेगा मैथ, संडे ट्यूसडे को रहेगा मैथ, वेडनेसडे को रहेगा साइंस, थर्सडे को रहेगा GK प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। वीक बाय वीक, जो इस वीक थर्सडे को GK पढ़ा दिए तो अगले थर्सडे को चलेगा इंग्लिश, उसके बाद अगले थर्सडे को चलेगा हिंदी। उसी तरह आइए मैथ कंटिन्यू रहेगा जिस दिन का है, और इसका साइंस भी कंटिन्यू रहेगा, और ये दोनों छोटा क्लास का है। ठीक है, समझ में आ गया ये रूटीन, इसको उतार लेना है। ठीक है, रुक रुक के उतारना है। वीडियो को स्टॉप करके रुक रुक के हम लोग को एक एक पॉइंट करके आगे पीछे कर करके हमको लिखना है और उतारना है। ठीक है, आज चलेगा मैथ, क्या चलेगा, मैथ। तो मैथ में चलेगा, मैथ में चलेगा, पहले क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला मैथ का लेसन का नाम है पहला परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या में हमको पढ़ना है परिमेय संख्या क्या है कैसे, तो उससे पहले हमको जानना है सम संख्या जानना है, विषम संख्या जानना है। पहले लिखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। लिख लो, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कॉपी निकालो, कलम निकालो, लिखना स्टार्ट करो। क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो गिनती की संख्या को लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहले लिख लो, उसके बाद समझा देंगे, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 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 1 2 3 4 5 इत्यादि। लिख लिया? अब दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, कौन संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उतारो जल्दी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब उसका आंसर लिखो। प्राकृतिक संख्या में, लिखो जल्दी, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे लिखो जैसे 0, 1, 2, 3, इत्यादि। लिखो जैसे में लिख दो। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3। अब लिखना क्वेश्चन नंबर 3। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब लिखना है सम संख्या किसे कहते हैं। ये भी लिख लो। क्या लिखना है? सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। लिख लिया? वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इत्यादि। अब लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। विषम संख्या किसे कहते हैं। क्या लिखना है? विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो 3 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 3 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उससे हम क्या कहेंगे। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, फिर से लिख लो। वैसी संख्या
जिसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लग जाए उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे जैसे 3, 1, 3, 5, 7 इत्यादि लिख लिया। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 5। अब लिखना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या लिखना है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखो जल्दी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसे संख्या जो p बाय q के रूप में, वैसे संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखा हो, वैसे संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखा हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला लिखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखो आंसर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसका आंसर लिखो। वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में, वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा हो, वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख लिया। आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या के बारे में जान जाएंगे। प्राकृतिक यानी हम लोग क्लास में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसी को जो गिनते हम लोग उसी को बोलते प्राकृतिक संख्या। जो 4 लोग रहते हैं, 10 लोग, 15, उसको हम लोग गिनते हैं कि यहाँ पर कितने सदस्य, कितने आदमी, कितने मेंबर है, उसको जो गिनते हैं उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसी को संख्या बोलते हैं। संख्या को प्राकृतिक, गिनने की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आ गया पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक यानी 1 से शुरू होता है, उससे भी शुरू होता है 0 से, तो जो क्या बोलते हैं उसको पूर्ण संख्या। तो आप पूर्ण संख्या क्या, 0 से जो शुरू हो, 0 से शुरू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जो प्राकृतिक संख्या में कहीं 0 मिल जाए, शामिल हो जाए, उसको कौन संख्या बन जाएगी, प्राकृतिक से पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। तब सम संख्या उसको कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 2, 1 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, नहीं, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, 0। 2 में, हाँ 2 एकम 2 कट गया। 3 में लगेगा, 2 एकम 2 1 बच जाता, नहीं। 4 में 2 दूनी 4 कट जाता है। तो जो 2 से पूरा पूरा भाग कट जाता है उससे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगाता, 3 क्या है, विषम संख्या। 2 क्या हो गया, सम संख्या, 2 से भाग लग जाता है। ये क्या हो गया, विषम संख्या, क्योंकि नहीं भाग लगा, ये भाग नहीं लगा। समझ में आ रहा है। तो ये था सम संख्या और विषम संख्या। अब आता है परिमेय संख्या, यानी 4/3। यहाँ 4/3, अब है 2/5। ये क्या है, 7/3। ये p बाय q के रूप में, यानी p बट्टा q के रूप में लिखा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। यही √3। √3 क्या, परिमेय संख्या नहीं। √4 ये परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या, क्योंकि इसका खंड होगा 2 गुने 2
तो 2 निकल जाएगा और 2 के नीचे क्या 1 छुपा रहता है, तो पी/क्यू के रूप में लिखा गया। तो ये क्या हो गया, यही 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो पी/क्यू के रूप में लिखा उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। आज हम लोग आज के क्लास में जान गए सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, कैसे कब जान गए। तो आगे से मेरा क्या है, लेसन क्या है, परिमेय संख्या। क्लास इसका चल रहा है 8 का, और क्या है, मैथ है, कल भी चलेगा मैथ। ठीक है, आज का आप लोग इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो पर अभी भी बोल रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं हुए, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े, वो अभी का अभी जुट जाए और सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जहाँ पर नहीं समझ में आया वहाँ पर कमेंट करके बताएं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, नहीं ये है वो है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका सचिंतन MIK सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।